जब मैं ये पंजाब के कांग्रेस नेता का बयान सुन रहा था तो मुझे लगा ये अटपटा बयान ये कैसे कांग्रेस नेता दे सकते हैं। लेकिन जब तक मैं सोच ही रहा था अजय जी, सोच ही रहा था मान साहब, तभी तक राहुल गांधी का ये आ गया। अब ये समझ आता है ना ये एंटाइटलमेंट कहां से आती है, ये इनको क्यों डिस्कनेक्ट है, क्योंकि ये तो खुद सिस्टम है। ये तो प्रधानमंत्री के दफ्तर में ऐसे घुस जाते थे जैसे इनको कोई मतलब ही नहीं। अजय आलोक जी अब समझ आता है। विजुअल्स प्लीज। ऐश्वर्या जी, ये पिछले साल 2 साल से ऐसे ऐसे बयानों की बहार आई हुई है। इन सब बयानों को देख के आजकल सोशल मीडिया में आपने मीम देख रहे हैं, मीम चला हुआ है प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी का जी। उसमें अंत में प्रधानमंत्री झल्ला के कहते हैं राहुल बाबा अब की बार 400 पार। क्या मतलब निरामिष आदमी की बातों पे कुछ बात करना। उन्होंने खड़े खड़े सबके सामने, पूरे देश के सामने अपने पर नाना, अपनी दादी, अपने पिता, सबको बेइज्जत कर दिया उठा के कि मैं सिस्टम से निकला हूं, मैंने सिस्टम देखा है। ये सिस्टम कब किसको फेवर करता है, ये सिस्टम पिछले 75 साल से पिछड़ी जातियों के खिलाफ रहा है। किसको गाली दे रहे भाई? हम तो सत्ता में आए हुए 10 साल हुए, उसके पहले एब्सोल्युटली अजय जी। अजय जी मैं आ रहा हूं क्योंकि रैली के बीच से एक नेता जुड़ रहे हैं मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के। अजय जी इसलिए रोक रहा हूं, माँ बाप दादा नानी परनाना सब। हाँ एब्सोल्युटली अजय जी, यू आर राइट। लेकिन मैं सीधा जा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के। मनोज तिवारी मेरे साथ इस समय रैली के बीच में है, लेकिन लाइव जुड़ रहे हैं मेरे साथ। मनोज जी आवाज आ रही है आपको? कांग्रेस का मनोबल इतना गिर गया। जी आ रही है ऐश्वर्या भाई। मनोज जी ये यूपी और बिहार वालों के खिलाफ हमारे बीच में ये कांग्रेस के नेता की सोच, ये कांग्रेस की सोच है। पंजाब में सिर्फ पंजाबी रहेंगे, बिहार में सिर्फ बिहारी रहेंगे, यूपी में सिर्फ यूपी वाले रहेंगे। ये कैसी सोच है? हम सब भारतीय हैं मनोज जी। हमारे बीच में जोरदार तालियां बजाकर जरा उनका स्वागत कर दें। आदरणीय मलूक नागर जी। सांसद बिजनौर। आप रैली में लाइव है, मैं समझता हूं। देखते होंगे कि हमेशा आवाज आ रही है मनोज जी? मैं आपकी बात सुन रहा हूं ऐश्वर्या भाई जी, बताएं। हाँ, हम एक बहुत बड़ी सभा में हैं जी, जहां हमारे, मैं एक ऐसी सभा में हूं सचिन पायलट के समर्थन में बात के सभी गुर्जर समाज के लोग और 24 गांव के चौधरी लोग और अलग अलग समाज के लोग हमको समर्थन कर रहे हैं। अभी नसीब सिंह जी बोल रहे हैं, मलूक नागर जी अभी आए हैं, नंद किशोर गुर्जर जी बैठे हैं, नवाब सिंह नागर जी बैठे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों ने ये बयान दिया है, जैसा कि मैं बता रहा उन लोगों को उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग बहुत पहले समझ लिए के सामने घुटने और आज फिर से उन्होंने जहर उगला है। और तो आज दिल्ली के प्रत्येक गली में ये बात गई है, उत्तर प्रदेश के हर गांव में ये बात गई है, बिहार के हर गांव गई, हर गांव में बात गई। भारत तेरे टुकड़े और इसका इस देश के लोग, बिहार यूपी के साथ साथ सभी लोग कांग्रेस को जवाब देंगे। यही कारण था कि उत्तर प्रदेश बिहार से कांग्रेस खत्म हो गई। लेकिन मनोज जी आपके बगल में नवाब सिंह नागर बैठे हैं, यूपी के नेता है, नोएडा से आते हैं। जरा 1 मिनट उनसे जरा आप, नहीं मैं कह रहा हूं आप हैं, मैं आप ही से बात कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं ये क्या सोचते हैं कि पंजाब के लोग सिर्फ पंजाब में, मतलब पंजाबी सिर्फ पंजाब में रह सकता है, यूपी का आदमी सिर्फ यूपी में रह सकता है, महाराष्ट्र का आदमी सिर्फ महाराष्ट्र? ये कैसी सोच है? ये तो भारत की परिकल्पना के खिलाफ है। हम सब भारतीय हैं मनोज जी। आपके एक तरफ यूपी के नागर साहब हैं, ये पूर्व विधायक हैं जी, कांग्रेस के हमारे साथ काम करो। ये नवाब सिंह नागर जी हैं और ये नंद किशोर गुर्जर जी हैं जी, तिवारी जी ने भी, जगदीश प्रधान जी हैं जी, और नसीब सिंह जी बोल रहे हैं जी। देखिए ऐश्वर्या भाई, गलत जगह पे खड़े हो। राहुल गांधी अक्सर देश जोड़ने चलते हैं, लेकिन वो जोड़ने नहीं चलते हैं, वो बेसिकली तोड़ने चलते हैं। ये तोड़ने वाली प्रवृत्ति है। काम कर रहे हैं। उनके विजन में इस देश के एक प्रदेश का व्यक्ति दूसरे प्रदेश में नहीं जा सकता। उस विकास के इसका मतलब जो सरदार पटेल ने पूरे देश के अलग अलग रियासतों को एक किया, बहुत सारी बातें आज राहुल गांधी का बस चले तो सबको अलग अलग कर दे।
कांग्रेस का बस चले तो सबको अलग अलग कर देगा। और इसका जवाब हमारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली भी देगी, और इसका जवाब पूरी दिल्ली के साथ साथ देश और पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश सब देगा। ऐसे लोगों की राजनीति में कोई जगह नहीं। मनोज तिवारी जी, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, रैली के बीच में है, बिहार से, उत्तर प्रदेश से आने वाले व्यक्ति हैं आप, आपको देश के किस कोने में प्यार नहीं मिला? आपको दिल्ली ने सांसद बनाया, आप दिल्ली के प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष रहे, जनता ने आपको कभी भी महसूस हुआ कि इस तरह की भावना होती है? ये इस तरह के नेता अगर इस तरह की टिप्पणी दें कि पंजाब में सिर्फ पंजाबी रहेंगे, दूसरे नहीं रहेंगे, तो उससे सोसाइटी में भी फर्क पड़ता है। ये बांटने वाली राजनीति है। यही राजनीति राहुल गांधी को समाप्त कर, कांग्रेस को समाप्त कर रही है। आज यहाँ कई लोग हमारे मंच पे हैं जो लोग कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। देखिए, जिनका काम जहर बोने का है वो जहर बो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का काम देश में अमृत बोने का है, सबका साथ सबका विकास का है, वो कर रहे हैं। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि कांग्रेस के इस उत्तर प्रदेश, बिहार के विरुद्ध जो ये टिप्पणी उनके सांसद ने की है, उस पर कांग्रेस ने अभी तक कोई माफी नहीं मांगी है, और ये चुनाव में उनको जवाब देगी, ऐसा हमें विश्वास है। उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग कांग्रेस को पूरे देश से समाप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए। आप अपनी रैली करिए, हमारी टीम आपके साथ रहेगी, दोबारा तंग करे। लेकिन मैं पूछता भारत पूरे पैनल में वापस जा रहा हूं। आपने सुना ओमकारेश्वर जी, पंकज जी, अजय आलोक जी, जो आपने शुरुआत में रखी थी। मैं इसलिए मनोज तिवारी जी के पास गया क्योंकि एक यूपी बिहार से आने वाला व्यक्ति, दिल्ली उसको सांसद बनाती है, और कांग्रेस की यही सोच, ओमकारेश्वर जी, अनंत विजय जी, ये दर्शाती है दिस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। ओमकारेश्वर जी, ये कब खत्म होगी? राहुल गांधी को कब, उनको नहीं समझ आ रहा है तो उनके कोई सलाहकार दे, कोई उनको समझाए। पंकज शर्मा जी ने तो समझाना बंद कर दिया है। ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट नीड्स टू एंड। ओमकारेश्वर जी, मैं सिस्टम में रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री के दफ्तर में घुस जाता था। अरे रही हैं, आपकी दादी स्वर्गीय इंदिरा जी, आपके पिताजी स्वर्गीय राजीव जी प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह के सरकार के ऊपर ओमकारेश्वर जी, स्वर्गीय अरुण जी, सुषमा जी, पूरी बीजेपी यही आरोप लगाती रही कि रिमोट कंट्रोल से चलती है। पूरी कांग्रेस खप गई ये बोलने में कि नहीं। आज राहुल गांधी जी ने खुद मान लिया कि हाँ, मेरी सरकार थी, मैं जब चाहता था तब घुस जाता था। ओमकारेश्वर जी बताइए अब आपसे। दो तीन बातें हैं। एक तो जिस बयान की आप बात कर रहे हैं वो मैंने कहीं देखा भी नहीं, कहीं सुना नहीं। सर मैंने चलाया लाइव, आप चाहते हैं दोबारा सुना सकता हूं। बिहारी वगैरह वगैरह, लेकिन एक बार सुना दीजिए तो मैं उस पर जवाब दे सकता हूं, अच्छे तरीके से जवाब दे सकता हूं मैं। बिल्कुल, मैं सुनाऊंगा आपके बाद, क्योंकि अभी मैं डिबेट शुरू कर रहा हूं, मैं दोबारा सुनाऊंगा। एक बार चलाया था, आपने सुना नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। किसी भी राज्य में किसी भी अन्य राज्य के लोगों को रहने का इस देश में अधिकार है, और लोग रहते हैं। जो हमारा देश है ये मल्टी स्टेट, मल्टी उसमें है, और इसमें किसी भी राज्य में इस तरह का प्रतिबंध नहीं है और ना होना चाहिए। कोई भी राजनेता कहता है तो मैं इसका विरोध करता हूं और इसकी निंदा करता हूं। लेकिन आपको देखना होगा कि ऐसा किसने सबसे ज़्यादा कहा। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने बिहारियों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की और कहा कि महाराष्ट्र मराठियों के लिए है। बिहारियों के खिलाफ आंदोलन चलाया, उन पे आक्रमण किए, उन पे हमले किए, और वो राज ठाकरे आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, इस पे साफ होना पड़ेगा कि किसी भी राज्य में सभी राज्यों के लोग रह सकते हैं, नौकरियां पा सकते हैं, और इस तरह का रीजनलिज्म, इस तरह की क्षेत्रीय राजनीति नहीं की जानी चाहिए।